अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इज़हार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। यानी इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। यानी अल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन हमने इसमें पढ़ा। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि जो फैमिली है अल्केन की, उसके दो पार्ट पढ़ने हैं। नंबर 1 मीथेन और नंबर 2 पर क्या है, ईथेन। तो इसका मतलब जो मीथेन पढ़ लेंगे सिमिलरली क्या होगा, ईथेन। यानी मीथेन और ईथेन 90% क्या होंगे, सेम। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें वो बता रहे हैं हमें स्ट्रक्चर ऑफ, जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। सर ईथेन के को काम करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। हम यहाँ लिखेंगे 1s2, हम फिर लिखेंगे 2s2, फिर हम लिखेंगे 2p2। ये हो गई सेंट्रल एटम कार्बन। इसको हम कहते हैं कि ये कहलाता है L। लफ्ज़ एक होता है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इस डब्बे को इधर ले आइए। ये देखें, इस डब्बे को इधर ले आएँ। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं 2s, और ये होता है 2p। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि होता ये है कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जम लगाकर इधर चला जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जम लगाकर चला जाए तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ सर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये वैलेंसी मौजूद है। और ये वाला जो है आपको मैंने इसलिए शो कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा था बच्चे, है 7 अप ले लें और मरिंडा। 3 हमारे पास क्या है बेटा, बोतलें। इसको एक जग में ले आएं, जग में भर देते हैं। ये देखिए 1 2 3, राइट। तीनों बोतलों को जग में भरने के बाद दोबारा रिफिल, दोबारा भर दें। अब मेरा आपसे सवाल ये है, बताइए इसमें जायका किसका होगा। क्या ये अब पेप्सी और 7 अप मरिंडा रहा? तो जवाब जी नहीं सर। जब आपने तीनों को इसमें मिला दिया तो इसे क्या इंग्लिश की ज़बान में कहते हैं मिक्स टू ईच अदर, या आपस में मिक्स हो गए।
मिक्स होने के बाद इनकी जो खासियत है, टेस्ट है, वो क्या है, तीनों से मिलता जुलता है और डिफरेंट होगा, तीनों से मिलता जुलता और डिफरेंट होगा। केमिस्ट्री की ज़बान में हम कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड, यानी कि तीनों का हाइब्रिड, तीनों का हाइब्रिड, तीनों का हाइब्रिड। और इस अमल को कहते हैं जेशन। तो दोनों को मिलाकर पढ़ें तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर। ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इस अमल को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेट सपोज हमारे पास 2 P और एक S मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर हमारे पास एक S और एक P मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। हमारे पास अगर तीनों P और एक S मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इतने ही जानने की ज़रूरत है आपको, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक S और 3 P होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 2 P होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक S और एक P होगा तो ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये वाला S px py और pz। अब हमने इसकी शक्ल बनानी है। शक्ल कैसे बनाएंगे सर हम? सर सबसे पहले आप लिखिए इधर कार्बन, लिख दिया भाई, और कार्बन के ऑर्बिटल्स को बना दीजिए। ये लीजिए भाई, बना दिया 1। ये सारे ऑर्बिटल्स आपको बना दीजिए। कोई एतराज़? नहीं सर, कोई एतराज़ नहीं। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। एक और कार्बन हमारे पास है। इस कार्बन का हमने बना दिया S, ये वाला हो गया px, इसको हम कहेंगे py, और ये वाला pz। इसके भी 3 बना दिए। कौन सा मुश्किल काम किया? फूल पत्ते तो बनाए सर आपने। क्या बनाया? ये देखिए सर, कितना आसान काम करते हैं आप। 1 2 3 4 फ्लावर, डंडी लगा दो तो एक फूल बन जाएगा। बस इससे याद रखना, राइट। इसको कट करके इधर पेस्ट कर दो तो क्या हो जाएगा सर? इधर लगा देंगे सर, समझ गए? फिर इधर एक आ जाएगा। डन? बोलो भाई। जी बिल्कुल सही, समझ में आ गई बात सर। यानी कि गौर से सुनिएगा सर, हमारे पास ये क्या है? कार्बन। कार्बन का ये क्या होता है? S px py pz। तो इस कार्बन का S px py और pz, तो इनको आपस में मिला दो तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्या बना मेरा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से देखना बेटा। अगर ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड मिले तो ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या मिले? हेड टू हेड मिले तो क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड मिले तो क्या कहलाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड मिले तो क्या कहलाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड। सर व्हाट इज़ पाई बॉन्ड? यही चीज़ अगर ऑर्बिटल आपस में साइड टू साइड मिले तो ये कहलाता है पाई बॉन्ड। बस हो गई बात खत्म, समझ गए? तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? सर से सर का मिलना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और सर साइड टू साइड ओवरलैपिंग क्या होगा? जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, उस मिसाल को याद रखना। ईद में जब गले मिलते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। गले मिलने का अमल सिग्मा बॉन्ड। और नमाज में जब कंधे से कंधा मिलता है तो कौन सा कहलाता है? पाई बॉन्ड। अब एक शख्स गले मिल रहा है सिग्मा बॉन्ड, एक नमाज में खड़ा हुआ है पाई बॉन्ड, तो बताओ कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा? बिल्कुल सही जवाब सर। सर जो गले मिल रहा है उसकी मजबूती ज़्यादा है, इंसिस्ट ऑफ साइड टू साइड खड़े। कंधे से कंधा मिला, जैसे ही हुआ वो टूट जाएगा। क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम साइड टू साइड ओवरलैपिंग को कहते हैं पाई बॉन्ड, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, मैं इसी तरह वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें आपकी नहीं पढ़ी हुई मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। सर इसको हम कहते हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, इसको S मान लीजिए, इसको आप px मान लें, इसको py मान लें, इसको pz मान लें। सर नो प्रॉब्लम।
सिमिलरली इसको क्या मानेंगे सर, इसको S मान लें, इसको आप PX मान लें, इसको आप PY मान लें, इसको आप PZ मान लें, नो प्रॉब्लम सर। अब जब इसको आप ये सारी चीज़ें मान ली तो हम अच्छी तरह जानते हैं सर, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। ये एक कार्बन का स्ट्रक्चर है तो एक ही कार्बन बनाएंगे हम। एक कार्बन का स्ट्रक्चर है मतलब एक कार्बन का सेंट्रल एटम है, ये देखो इस कार्बन का, तो हम इसकी बात एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कितने कार्बन हैं सर? 2 कार्बन। कितने कार्बन हैं? स्ट्रक्चर में हमारे पास दिया हुआ है CH3 बॉन्ड, CH3 और करके लिखते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 H, राइट बेटा। और हमने इसी का स्ट्रक्चर बनाना है सर, बना रहे हैं हम। बताओ कितने हाइड्रोजन है सर? 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। तो लगाना शुरू करो। पहला हाइड्रोजन, S के बाद कौन सा फिल होता है सर? PX, वेरी गुड, ये आ गया हाइड्रोजन। PX के बाद सर PY, ये हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद PZ, ये कौन सा बॉन्ड है सर? सर सारे सिग्मा बॉन्ड है। सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड। कैसे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या है सर? हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। समझ गए? ये सारे कौन से बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ टोटल नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड ईथेन में कितने होते हैं सर? 3 इधर 3 उधर, 6 और एक ये 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। यहाँ पे होते हैं 7 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड होते हैं सर? कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, देयर इज़ नो पाई बॉन्ड। अच्छा, या तो अब इसको कंसीडर कर लो या इसको, ये बात एक ही है सर, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं इसके बारे में। कार्बन, तो बताइए इस कार्बन का S कितना इस्तेमाल हुआ सर? इस कार्बन का S इस्तेमाल हुआ 1 हुआ बेटा, ये 1। और P कितने इस्तेमाल हुए हैं? 1 2 3। P कितना इस्तेमाल हुआ? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 डैश। उधर चलते हैं। इस कार्बन का S कितना इस्तेमाल हुआ सर? 1 S इस्तेमाल। P कितने हुए? 1 2 3, P हुआ 3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब 2 दफ़ा sp3 लिख सकते हैं या 1 दफ़ा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास? sp3। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमने स्ट्रक्चर किसका बनाना है? CH3, इसको हमने ऐसे लिख लिया, हमने कार्बन लिखा। अब एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, यानी उसके जहन में सर हम ऐसे क्यों नहीं लिख लेते हैं? उसके जहन में एक सवाल है, 1 2 3 1 2 3, वो कर सकता है, पूछ सकता है 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकता, मतलब बना तो ले, बनाने के बाद अब वो सोच रहा है स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्ली का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्ली को देखा है तो फ़ौरन आपके दिमाग में बिल्ली की शक्ल आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि आपने मछली को देखा है तो फ़ौरन दिमाग में उसकी प्लेट दिमाग में आ गया, फ़ौरन आ जाए कलम पेंसिल रबर, ठीक है। तो फ़ौरन से हर चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि सर ये हमने देखा हुआ। क्या हुआ हुआ है? हमने देखा हुआ। अब इथेन का स्ट्रक्चर आज तक आपने नहीं देखा तो आपके दिमाग में कभी आ सकता है? बोलो, तुम्हारे दिमाग में कभी आ सकता है? सर नहीं, हमने इथेन कभी नहीं देखा। और जब हमने इथेन देखा ही नहीं है तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा वो बताइए। आइए हम आपको बताते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं मीथेन। मीथेन का एक और भाई है C2H6, मतलब ये इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम। क्या होगा बेटा? सेम। इसका क्या होता है? कार्बन 1 2 3, ऐसे ही होता है? बोलो, ऐसे ही होता है मीथेन का। अब हमने ऐसे ही बनाया तो है, देखो समझ गए, ऐसे ही तो बनाया 1 2 3, यहाँ लगा देंगे 1 2 3, ये देखो समझ गए।
तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम, इसलिए हमने इसको इस तरह बनाया ताकि हमें लगे टेट्राहीड्रल। क्या लगे मेरा बेटा, टेट्राहीड्रल। क्या लगे, टेट्राहीड्रल। समझ गए? जल्दी से बनाइएगा इसको, शाबाश, जल्दी बनाएं। ठीक है, अब आपने जब ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम आगे चलते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे सर, इन्फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे हम इसकी, इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में क्या है सर, एज वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या बताइए भाई सर, हाइब्रिडाइजेशन, एज वी नो दैट sp3। जल्दी बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्रागोनल। क्या होता है मेरा बेटा, टेट्रागोनल। अच्छा, एंगल 109, कंपाउंड सैचुरेटेड, एज वी नो दैट। देयर यू गो। देखो ऐसे बनाए, ऐसे ले आओ, समझ गए? ये देखो एक बॉन्ड, फिर इसके साथ यूँ ले आओ, राइट बेटा। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल 109। कंपाउंड क्या है बेटा, सैचुरेटेड। कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन लिखिए। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम प्रिपरेशन। क्या हेडिंग लगाएंगे हम, प्रिपरेशन। ऊपर हेडिंग लगा दीजिएगा प्रिपरेशन। ऊपर इसकी हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा, प्रिपरेशन। लिखना भूल गया हूँ मैं, आप याद से लिख लीजिए, प्रिपरेशन। अब हम इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं सर, हम जिसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है, ये देखो, इसको हम इस तरह प्रिपेयर, CH3 एंड CH3, इसको प्रिपेयर करना है। तो जाहिर सी बात है 2 लोग 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। तुमने जहन में ये रखना है इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब थोड़ा सा पिछला सवाल तो होगा, पिछला सवाल लाजमी होगा। आगे चलते हैं। विच मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, यानी विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। सर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शायद मिथाइल आयोडाइड। देयर यू गो। हाँ, मैं ऐसे लिखते हुए चलता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करा दिया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तुम्हें याद है ये वाला ऐसे गया था, ये इधर चला गया था, है ना मेरा बेटा। अब हमने क्या लिया, इथाइल। इथाइल का फार्मूला C2H5। आयोडाइड का मतलब आई लगा दो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये रहा। तो इसका मतलब सर ये यूँ चला जाएगा और ये यूँ आ जाएगा। जी बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह बन जाएगा C2H6। क्या बन जाएगा बेटा, C2H6। इथाइल ब्रोमाइड, नो प्रॉब्लम, इथाइल ब्रोमाइड। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम सर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, C2H6। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? जी बिल्कुल सर। सर इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम सर, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये हो जाएगा C2H6। यानी ये सारे तरीके किसके लिए इस्तेमाल हुए सर, इथेन की तैयारी के लिए, इथेन की तैयारी के लिए। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, विथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देयर यू गो, इथाइल आयोडाइड प्लस H2। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। एरो ज़रा गलत लग गया है, आप सही कर लीजिएगा। समझ गया मेरा पॉइंट? जी सर। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ये इधर जाएगा, समझ गए? आई रिपीट, ये वाला इधर जाएगा। जब ये वाला इधर जाएगा तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी हो। हाँ, ये वाला इधर जाएगा, समझ गए? ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6। क्या बनेगा मेरा बेटा, C2H6। इसका नाम है इथाइल आयोडाइड और इसका नाम है ईथेन। इथाइल आयोडाइड, ईथेन। जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, इसको आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही तरतीब से पढ़ना है, ठीक है? चेंज नहीं करना।
लिखो, हाउ कैन यू प्रिपेयर ethane from ethyl bromide using molecular hydrogen जल्दी से इसका आंसर लिखो अपने पास, शाबाश, 20 सेकेंड्स हैं आपके पास। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बनाया आपने लिखा C2H5, यहाँ पे ले आएंगे Br, इसका रिएक्शन करा दें H और H के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोलोनियम, कैटलिस्ट है, क्या है, पोलोनियम। ये वाला सर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये बन जाएगा C2H6 प्लस HBr, समझ गए, क्या बन जाएगा, HBr, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अब आपने ये बना लिया, अब इसको यहाँ से हटा देंगे, राइट, हटा दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या टॉपिक है ज़रा देखना। कह रहा है गिरगिनाट रिएजेंट फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब ये पढ़ाने से पहले कुछ एक सवाल तो बनता है, क्या बनता है सर, तुम्हें याद होगा मैग्नीशियम के साथ CH3 लगाया था, I लगाया था प्लस, इसका रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि वाटर के साथ, इस पर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और इस पर क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाला जाता है पॉजिटिव की तरफ तो फार्मूला बन जाता है CH4। मैग्नीशियम अपनी जगह पर है, आयोडीन अपनी जगह पर है, यहाँ आ जाता है OH, माइनस वाला गया है माइनस वाला आएगा, माइनस वाला गया है माइनस वाला आएगा। अब हमने इसी रिएजेंट से बनाना है, इसी रिएजेंट से क्या बनाना है, ईथेन। तो सर जल्दी जल्दी ज़रा चेंज करें, एग्जैक्टली सर देखें, सबसे पहले आप लिखें मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख दें C2H5, यहाँ लिख दें I, फिर यहाँ लिखें H और OH यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर क्या लिखेंगे, ये वाला नेगेटिव ये इधर आ जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे C2H6 प्लस MgOH I, समझ गए, हाँ, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। इसको हम कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इस तरह बन जाएगा C2H6। नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। समझ गए बेटा, बिल्कुल सही। अब इसको हम लिख लिया सर हमने, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, तो गिरगिनाट रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हुआ। गिरगिनाट रिएजेंट के बाद है फ्रॉम एथीन, अल्कीन यानी एथीन। सर एज वी नो दैट, हम जानते हैं, इसमें इसको प्लस कर दो, बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो मेरा बेटा, सर ज़रा समझाइएगा ये बात, ये मैंने पहले भी समझाया, दोबारा भी समझो, कितना आसान है। इसमें से एक पाई और एक सिग्मा, देखो हमेशा एक सिग्मा होगा और उसके बाद जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज़ द वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज़ द वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब होता है आरजी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आरजी बॉन्ड। अब ये बॉन्ड हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये देखो ये बॉन्ड टूट गया, आरजी बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। CH3 बॉन्ड, जो बच्चे नहीं समझे वो दोबारा समझे, हमने इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराना है, ठीक है। सर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों टूटा, सिग्मा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब आरजी बॉन्ड, थोड़े देर के लिए रहने वाला बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये लोन पे खाली हो, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो फार्मूला हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। तो ऊपर देखो इसका रिएक्शन हमने किससे करवाया,
जल्दी बताइएगा। जी हाँ, हमने इसका रिएक्शन करवाया है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। अब इसके बाद बाय वर्ड्स रिएक्शन, बाय वर्ड्स रिएक्शन जल्दी से लिखिएगा। शाबाश, जल्दी लिखिए। अब वर्ड्स रिएक्शन क्या है, इसकी एक पूरी कहानी है, हिस्ट्री है थोड़ी सी कि वर्ड्स रिएक्शन क्यों आया, इससे हम कैसे, एक सवाल मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसको करेंगे। मैंने लिखा CH3I से, किताब में नहीं देखना है, CH3I से बनाना है CH3 एंड CH3। तो उस दौर के लोगों ने कहा था नामुमकिन, एक कार्बन यानी CH3I से CH4 तो बन सकता है लेकिन ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा लाजमी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।